याद आई है मेरी ही थोड़ी सी कहानी, तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने आपको बोल देना चाहिए, ठीक है। लाइफ में बड़ा दो चीजें याद रखना हमेशा, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं पर काम की चीज बोल रहा हूं, लाइफ टाइम काम में आएगी। फर्स्ट चीज, जैसे आज आपको हो रहा है, अभी हमारा तीसरा अगर लेक्चर शुरू है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार क्या चल रहा है लाइफ में, पढ़ाई करनी पड़ रही है, मोबाइल के ऊपर लेक्चर देख रहे हैं, रिजल्ट तक के वेट करना है, रिजल्ट तक के वेट भी कर नहीं पा रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा। सीए करते वक्त ये कई बार लगता है, आप फाउंडेशन के थ्रू गुजरे हो, आपको एक्सपीरियंस आया होगा ऑलरेडी कि ये कई बार लगता है कि यार जाने दे, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मेरे को भी लगता था, नॉट इशू। जैसे आज सब लोगों को मैं स्लो देख रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि आज थोड़े स्लो हुए हैं, तो कुछ लोग शायद थोड़े से डिमोटिवेटेड होंगे, यार क्या चल रहा है, जिनको रिजल्ट का टेंशन आया होगा। देखो बेटा, एक बात आपने याद रखना, बहुत सिंपल चीज है। पास या सक्सेस हम जिसको कहते हैं, वो उसको नहीं मिलती जो अच्छे समय में ही काम करते रहता है। अच्छा समय चल रहा है तो कोई भी काम कर लेगा, मेरा अच्छा समय चल रहा है मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन पास या सक्सेस बस उसी को मिलती है, इसको तो गारंटीड मिलती है, जो बंदा समय बुरा भी हो या स्मूथ भी हो या डाउन भी हो तो भी काम करते रहता है। समझो आज तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, हो सकता है संडे हो, संडे मॉर्निंग को तुम उठे, सवेरे 7 बजे तुम्हारी नींद खुल गई, 6 बजे नींद खुल गई, अब तुम सोचे यार आज संडे है, जाने देते हैं, रहने देते हैं। लेकिन कल तुम प्लान बना के बैठे थे, कल ही तुमने प्लान बनाया, प्लान तो हम इतने बनाते हैं जिंदगी में, आपको भी पता है, कल ही तुमने बैठ के बुक पे प्लान बनाया था कि कल से पढ़ूंगा, और आज जब तुम उठे तुम्हारी मन में इच्छा नहीं जाग रही कि आज मैं पढ़ूंगा, तुम पड़े हुए हो बेड में। ऐसा समय बहुत बार आएगा। यही वो समय होता है जब दिमाग करना बंद और काम करना शुरू। आपको क्या लगता है ये जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, रोनाल्डो दुनिया का बेस्ट प्लेयर माना जाता है, लियोनेल मेसी, अभी तो लियोनेल मेसी से भी ज्यादा रोनाल्डो को ही माना जाता है, भले मेसी का भले ही बीच में नाम क्यों ना हुआ हो। रोनाल्डो का रिकॉर्ड रहा है कि वो पूरे टीम के साथ पहले प्रैक्टिस करता है थ्रू आउट द डे, और उसके बाद 3 घंटे का, कम से कम 3 घंटे का, दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर पूरी टीम के साथ पूरी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद 3 घंटे तक खुद की अलग से प्रैक्टिस करता है, खुद का अलग से कार्डियो करता है, खुद की अलग से स्पीड डेवलपमेंट, जिन चीजों के ऊपर उसको वर्क करना है वो करता है। ये बंदा इतना डेडिकेटेड है कि डाइट में कौन से समय पे, कौन से टाइम पे, कौन से सेकंड पे कौन सी चीज खानी है, वही चीज वो खा सकता है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो कि जिसके पास पैसा है वो कोई भी कर सकता है, रोनाल्डो के पास तो इतना पैसा है वो तो कर ही सकता है, विराट कोहली देख लो उसके पास भी इतना पैसा हो तो कर ही सकता है ना। बेटा, इन लोगों के पास सक्सेस और पैसा आया क्योंकि इन्होंने ये चीज ऑलरेडी शुरू कर दी थी। कभी ऐसा नहीं होता कि पैसा आने के बाद आप शेड्यूल लगाते हो, शेड्यूल आपका पहले लग जाता है, पैसा और सक्सेस बाद में आता है। आपको शायद नहीं पता, रोनाल्डो की जो मॉम थी, मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, रोनाल्डो की जो मॉम थी वो घर घर जाके काम कर रही थी, और रोनाल्डो फुटबॉल सीख पाए इसलिए उसकी मॉम ने डे एंड नाइट शिफ्ट की है। कुछ कुछ दिन तो उन्होंने नियरली 20-20 घंटे तक काम किया है कि उसकी फुटबॉल की ट्रेनिंग की फीस पे की जा सके। आप कभी भी रोनाल्डो का इंटरव्यू देखोगे ना, वो बोलता है इस पूरी चीज का क्रेडिट, मैं फुटबॉल का बेस्ट स्टार हूं, इसकी पूरी चीज का क्रेडिट मेरे को भी नहीं जाता, पूरा क्रेडिट मेरे मॉम को जाता है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी झंड कर ली थी, घर के अंदर कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए थे सिर्फ इसकी फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल पढ़ो लाइफ में। आपको क्या लगता है रोनाल्डो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर होता अगर संडे मॉर्निंग को वो सोचता था कि नहीं आज तो संडे, आज तो मैं छुट्टी लूंगा, आज मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करूंगा, क्या वो रोनाल्डो बनता था? विराट कोहली के डैड गुजर गए थे, एक दिन विराट कोहली सिर्फ वहां पे रुका, दूसरे दिन मैच थी, चुपचाप आ गया। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। महेंद्र सिंह धोनी को बेटी हुई थी जब महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप टूर के ऊपर था, ऐसे ही नाम नहीं होते। मालूम था बेटी हो सकती है ये पीरियड के अंदर, बंदे ने ब्रेक नहीं लिया क्योंकि मालूम था इंडियन टीम का कैप्टन है, रहना पड़ेगा, भले ही वर्ल्ड कप जीते ना जीते, बंदा वहां पहुंच गया था। ये चीजें होती है, ये लोग ऐसे ही नहीं बनते, नाम कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है भाई। आप अगर बोल रहे हो कि मैं स्लो हो गया और मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि आज संडे है, भैया मेहनत में कोई संडे नहीं होता और ना ही हो पाता है। हाँ मैं मनाता हूं, लेकिन मैं कब मनाता हूं? जब हाथ के काम थोड़े से लूज हो जाए। आपको क्या लगता है हमारा नाम ऐसे ही हुआ? हम टीचर है, हमारा नाम ऐसे ही हुआ? हमारे भी वो दिन थे, आप अगर 7-8 साल पहले मेरे को मिलते थे जब मैंने मेरा टीचिंग शुरू किया था, तो आप देख सकते थे दिन भर 9-10 घंटे क्लास लेने के बाद में रात को 2-3 घंटे जाके नोट्स बनाता था, 2-2 बजे तक जाग के। ऐसे नहीं मिलता भाई नाम, बिल्कुल नहीं मिलेगा। संडे मनाने वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
रिजल्ट तक के वेट करने वालों को भी नहीं मिलेगा। मेहनत ताबड़तोड़ चाहिए। तुमको सीए की डिग्री चाहिए ना, तो मेहनत भी वैसी ही चाहिए। मैंने आपको कल ही बोल दिया था, जिस दिन तुम पोटेंशियली और नॉलेज वाइज सीए बन जाओगे, इंस्टीट्यूट के पास में भी ऑप्शन नहीं रहेगा पास करने के सिवा। मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल फेल आदमी हूं भाई, मैं अपफ्रंट बोलता हूं, सबको बोलता हूं, किसी से मैं ये छुपाता नहीं हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सीए फाइनल में फेल था, और आपको यकीन नहीं होगा, आज मैं बोल दूं, तीसरा लेक्चर है, तीसरे ही लेक्चर में बोल दूं, एडमिशन नहीं लिया तो सुन लेना, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल में लॉ सब्जेक्ट में ही फेल था। 34 मार्क्स आए थे मुझे, सिर्फ 34, क्योंकि मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया और उनके नोट्स में जो लिखा था, इसमें कोई संबंध ही नहीं था। मेरी सीए फाइनल की लॉ की नोट्स 250 पेजेस में खत्म हो चुकी थी, 250 पेजेस में ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स थी, खत्म हो चुकी थी। मेरी सीए इंटर की जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, वो 250 पेजेस के, उसके ऊपर क्वेश्चन यार अलग, उसके ऊपर चार्ट्स अलग। मेरी सीए फाइनल की नोट्स 250 पेजेस की थी हार्डली। वो पढ़ रहा था, टीचर जो पढ़ा रहा था, नोट्स में जो लिखा था कोई संबंध नहीं होता था। फेल हो गया। थ्योरी सब्जेक्ट वीक थे। आप मेरे को बोलो ना प्रैक्टिकल अकाउंट्स एफएम सॉल्व करके बताओ, दर्शन सर कॉस्टिंग सॉल्व करके बताओ, फटाफट फटाफट सॉल्व कर दूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कॉस्टिंग में एग्जाम्शन आ चुका था, 60 मार्क्स आ गए थे, वो सब्जेक्ट वैसे ही कम हो गया था। इतना प्रैक्टिकल, और कॉस्टिंग मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पढ़ा सीए फाइनल पे। एसएफएम पास हो गया था पर एग्जाम्शन नहीं था, अकाउंट्स पास हो गया था, एग्जाम्शन नहीं था, थ्योरी ही वीक था, थ्योरी सब्जेक्ट ही वीक था, लॉ में ही मैं फेल था। आज मैं लॉ ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। अब सोचो इसके लिए क्या गट्स लगे होंगे या क्या करना पड़ा होगा। मैंने ये अज्यूम किया कि जो मेरे ऊपर बीती है वो बच्चों के ऊपर बीतनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अपन लॉ ही पढ़ाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट में लॉ मैंने मेरे हिसाब से पढ़ा, सेकंड अटेम्प्ट में लॉ मैंने मेरे हिसाब से पढ़ा, पूरी गूगल के ऊपर सर्च करके, घर पे एक कंप्यूटर पड़ा रहता था, उसके ऊपर सर्च करता था। आप गूगल के फर्स्ट पेज के बाद कभी गए नहीं होंगे लाइफ में, मैं गूगल के 13वें 14वें पेज के सर्च लिस्ट में भी जाके आया हूं, जब मैं रिसर्च करने बैठा था, तो सिर्फ लॉ के लिए। तो ऐसे ही ज्ञान नहीं आता बेटा, और ऐसे ही नाम नहीं होता। आज थोड़े बच्चे मेरे को स्लो दिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरे को ऐसा फील आ रहा है, मेरे को एनर्जी कई बार फील होती है, सामने वाले पर्सन कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो आज मेरे को स्लो दिख रहे हैं, ये समय स्लो दिखने का नहीं है। और आप अगर वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए और ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद मैं देखूंगा, ये आपका डिसीजन है। पर अगर इस समय में आप मेहनत कर लो तो कुछ बुरा तो नहीं है। जहां मैं एंजॉय करने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूं, क्लास कर लो, बाद में पूरा टाइम एंजॉय करो, नेटफ्लिक्स की सीरीज देखो, ये रिजल्ट का समय एंजॉय करने का है, पर इसको बैलेंस करो, ठीक है। अगर आप नवंबर एग्जाम मई एग्जाम दे रहे हो तो आपने करना ही चाहिए अभी क्लास और पढ़ाई भी करनी चाहिए। अगर आप नवंबर एग्जाम दे रहे हो तो अभी से अगर आप मेहनत करोगे तो ये चीज को याद रखना, आप ऑलरेडी 2-3 स्टेप आगे निकल जाओगे। जो लोग रिजल्ट के बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे उनसे कंपेरिजन में नहीं होता नाम। इनके सक्सेस स्टोरीज कभी पढ़ लेना, ठीक है। जो गोल रोनाल्डो कभी मिस करता था ना, समझो एक आधा गोल उसका मिस हो गया, आपने कभी देखना उस गोल के टाइप के कम से कम 100 बॉल वो उसके बाद जब तक शूट ना करे ना, 100 बॉल जब तक उसी एंगल से, उसी डायरेक्शन में, उसी कर्व के साथ, फुटबॉल में भी आपने देखा होगा कर्व करके बॉल जाती है, उसी कर्व के साथ वो बंदा जब तक शूट ना करे ना, वो घर पे वापस नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस होती है। गलती हुई कैसे साला, ये गलती होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में, ये प्रैक्टिस होती है। तो ये चीज को याद रखो, ठीक है। स्लो होने का समय नहीं है, ये चीज को याद रखना। मैं फेल हुआ था, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं। अगर मैं लॉ में फेल होने के बाद लॉ पढ़ा सकता हूं जब मेरा खुद का थ्योरी सब्जेक्ट वीक है, तो भैया तुम तो मेरे से शार्प हो। मेरे को तो 10वीं में 60%, मेरे को पूरे 12वीं तक के मेरे को 60% के ऊपर मार्क नहीं थे। 60% मेरे लाइफ का हाईएस्ट स्कोर रहा है। सीए में आने के बाद तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता, फिर तो स्कोर मैटर ही नहीं करता, कैसे तो भी पास हो जाओ यही काफी रहता है। रैंकर वाला भी वही रहता है, पास वाला भी वही रहता है, क्लियर है। तो मेरे पूरे लाइफ का मैक्सिमम स्कोर 60% है। मेरे को सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में 94% मिले थे, क्लियर है। मैं इतना, मेरे से तो कई ज्यादा आप बच्चे अच्छे हो लाइफ के अंदर, जिनको अच्छे खासे परसेंटेज आए हुए होंगे, 60% से तो ज्यादा ही होंगे आप सबको। सो प्लीज डू गुड, ऐसे समय वेस्ट ना करो, और कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, ताकत से पढ़ो, हम हैं पढ़ाने के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना, हमें मालूम था रिजल्ट तक के बच्चा नहीं पढ़ने वाला, इसलिए हम लेकर आए कि भाई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते पहले 15-20 लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट बच्चा डिसिप्लिन में तो आएगा। नहीं तो हमको ये लेक्चर पेनड्राइव में देने के लिए क्या तकलीफ थी, हम वैसे भी दे सकते थे, एनक्रिप्ट करते थे, पेनड्राइव में आपको दे देते थे, हमको लाइव आने की जरूरत क्या थी। ये सिर्फ इसीलिए, ये पूरी मेहनत सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि रिजल्ट तक का समय आप ना गवाओ, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो आई गेस आइडिया आ चुका होगा, ठीक है। पढ़ो तो हद करो, वरना प्रोग्राम रद्द करो। जिंदगी रूड है तो हम भी बड़े डूड है, ये चीज को याद रखना। जिंदगी रूड है, जिंदगी बुरे समय दिखाएगी, अच्छे समय दिखाएगी, जिंदगी रूड है पर अपन भी बहुत डूड है, ये चीज को याद रखना। कंसेप्ट समझ में आया? फाइट करते रहना, पढ़ते रहना, अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है लाइफ के अंदर। चल
इसी ज्ञानदान के साथ आई होप सो आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। स्लो ना होइएगा, बहुत जरूरी है तुमको पढ़ना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में। मैं अगर तुम्हारे जगह पे एग्जाम दे सकता तो मैं पास करवा देता था, पर ये हो नहीं सकता। खुद का ज्ञान खुद ही को समझना पड़ेगा। और मैं एग्जाम दे दूं तो फायदा क्या तुम्हें, फिर दर्शन खरीद 150-200 बार सीए बन जाएगा एक और बार, और हमें तो कोई टेंशन है नहीं, हम तो दे देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना।